हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यह है आपकी पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम माँ जगदम्बा जो कि आदि शक्ति है वो आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहती है इन आने वाले कुछ 8 से 9 दिनों के लिए। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है, वो सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये जो ऑप्शंस भी देख रहे हैं ये आज मैं अपने जो मेरे घर के पास एक बहुत ही सुंदर सा बाग है, बहुत सुंदर वृक्ष है, उसमें पेड़ पौधे हैं तो मैं वहाँ टहलने के लिए गई थी और एकदम से मेरी नज़र इन पत्तों पर पड़ी और मुझे जैसे वो माँ के साथ कनेक्शन, वो धरती माँ ही है ना हमारी, इसी की कोख से निकले हैं हम, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही चले जाना है, यही कहा जाता है ना हमारे पुराणों में। तो वही एकदम से वो थॉट जैसे क्लिक हुआ कि नहीं, आज मैं इनको लेकर जाऊंगी और मैं अपने परिवार के साथ भी इनकी ऊर्जा को महसूस करूंगी जो मैंने बाग में महसूस की। तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा जो विचार है माँ आदि शक्ति को लेकर, मैं उस भाव को किस तरीके से देखती हूँ। मेरे लिए ना आदि शक्ति जो ये शक्ति है, ये रोशनी जो है, ये ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो कि जीवन प्रदान करती है। जीवन माने ये जो हमारी रगों में ये चल रहा है, ये चल रही है ना, हमारी नब्ज चल रही है। ये कैसे चल रही है? इसके पास एक ऊर्जा अवेलेबल है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमें पानी चाहिए, वो हर चीज़ जिसमें ऊर्जा है जो कि किसी को जीवन प्रदान करे। मेरे लिए वो माँ है, वो मेरे लिए आदि शक्ति है, वही मेरे लिए भवानी है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने इसके लिए एक छोटा सा और एक डायग्राम भी बनाया है। हमारे बॉडी में ना गाइस 7 चक्रास होते हैं जैसा कि आपको पता होगा। सबसे पहला होता है रूट चक्र मूलाधारा, सेक्रल स्वाधिष्ठाना, सोलर प्लेक्सस मणिपुरा, हार्ट चक्र अनहता, थ्रोट विशुद्धा, थर्ड आई अजना, क्राउन सहस्रा। तो ये 7 चक्रास होते हैं। इनको ओपन होने में जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हो वो ऊर्जा हमें माँ देती है, वो ऊर्जा हमें माँ की शक्ति से मिलती है। इन चक्रास को ओपन करने में जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कामना करते हैं, जो चाहते हैं कि उनको वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, वो तर्क वितर्क से वो परे, वो जब जो मन है आपका, जो दिमाग है वो शून्य हो जाए, तब उसके लिए आपको ये इन्हें ओपन करना होगा। तो इनको ओपन करने के लिए इस माँ की शक्ति आपको चाहिए। इसलिए माँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए हम सभी के जीवन में। हालांकि ये हम सब के लिए एक माँ होती है ना, हम सबकी एक माँ होती है। तो उस माँ से भी ऊर्जा लीजिए, उसकी जितनी सेवा करेंगे माँ ने इसकी सेवा कर ली, तो अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी माँ को खुश रखिए, उनसे ऊर्जा लीजिए। ये ऊर्जा है, ये और कुछ नहीं, एक भाव है। ये रोशनी एक भाव है, एक ऊर्जा है। इसको अगर आप इसके साथ जुड़ गए ना तो ये 7 चक्रास जो है आप इन्हें ओपन कर सकते हैं। और अगर ये ओपन हो गए तो फिर तो शून्य है, वो उससे जन्म मरण से अब बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो माँ की ऊर्जा मैं ये जो रीडिंग है इसे इसी भाव के साथ बना रही हूँ कि अगर आपका कोई ब्लॉक्ड है, कोई चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको उतनी हिम्मत मिले, इस माँ से आपको वो ऊर्जा मिले कि आप इन आने वाले दिनों में वो जो ऊर्जा है उसके साथ काम करके अपने इन चक्रास को हील कर सकें। हीलिंग ही सब कुछ है ना। हम जन्म लेते हैं, हमें दिमाग मिलता है, हम फिर वो ईगो में फंस जाते हैं, और फिर हीलिंग, फिर माँ की ऊर्जा जो कि हील करती है, हमारे जीवन को संवारने में हमारी मदद करती है। तो मेरे लिए माँ को याद करने का मुझे लगता है इससे बेहतर मेरे लिए तो और कोई तरीका नहीं है। मैं माँ को जब भी सोचती हूँ तो मुझे 7 चक्रास के ही मुझे वो नज़र आता है कि हाँ ये 7 चक्रास ही जो उनकी, इसको ओपन करने में आपको कोई और चीज़ हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन ऊर्जा, वो ऊर्जा जो कि इतनी अवेकन्ड है, आपको पता होगा अगर शिवजी ने माँ के 7 चक्रास को ओपन करने में हेल्प की थी, जो भगवान शंकर हैं उन्होंने माँ के जो 7 चक्रास थे उन्हें ओपन करने में
उनकी मदद की थी, और उसकी वजह से ही अब ये माँ को वो जो ऊर्जा है ना कि वो जीवन प्रदान करने की ऊर्जा, वो माँ के हिस्से में आ गई, क्योंकि शिव जी ने इनकी मदद की थी और वो ओपन हो गई चक्रास, और फिर वो क्षमता माँ को दे दी गई। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में मेरे ख्याल से माँ का बहुत बड़ा एक महत्व है। इस महत्व को ही अगर हम समझें और इसी के साथ हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज मैंने पायल्स आज पहले बना कर रखे हैं। मुझे पता है कि मैंने ये कहा है कि मैं कैमरे पर शफल करना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बिजी चल रही हूँ गाइज, इतनी बिजी चल रही हूँ कि पूछिए मत। तो वो लेंथ को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने पहले से ही पायल बनाए हैं ताकि एडिटिंग में कम समय लगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ गाइस कि आप अपने पायल को चुनेंगे और अपनी गाइडेंस को लेकर उसे फॉलो करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं शुरू करूँगी इस रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से लीफ, इस पत्ते को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स है मेरे पास। तो आपका पहला कार्ड है द राइजिंग सन। वाओ वेरी नाइस। सूरज देवता की यहाँ पर ऊर्जा अवेलेबल है कुछ लोगों के लिए, वेरी नाइस। सूरज क्या है? सूरज भी जीवन है कि नहीं? हम कोई पौधा अगर बीजते हैं तो उसको पानी देते हैं, इस पानी से सींचते हैं, फिर सूरज की किरणें भी उसे चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, है ना, उसमें फल लग सके। तो उसके लिए हम सबको सूरज की ऊर्जा चाहिए। यहाँ पर वाओ ओके, यहाँ पर मुझे बधाई हो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि ट्राई कर रहे हैं, माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं या अपने परिवार को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन आने वाले 8 से 9 दिनों में ना गाइस, आपको ये पता चल सकता है कि आप माँ बनने वाले हैं। बहुत 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 बधाई हो आपको। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस। आप में से कुछ लोगों को सुबह आने वाले ये जो 8 से 9 दिन है, सुबह जैसे जाकर वो जो प्रभात का समय जिसे कहते हैं हम, डॉन टाइम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अब प्रभात के समय आपको जागना है और आपको मेडिटेशन करनी है। वो आप 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मेडिटेशन शब्द बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है मुझे कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जब सूरज बिल्कुल उदय हो जाए तो वो ऐसी जगह पर आपको बैठना है जहाँ पर सूरज की किरणें चारों तरफ से आपके शरीर पर पड़ें, जिसे हम इंग्लिश में सन बेदिंग भी कहते हैं। वो कहते हैं ना कि सूरज की किरणें हमें इस शरीर को देनी है, जैसे वो, मुझे हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है गाइस, लेकिन जैसे आपको वो जो जैसे हम बैठते हैं ना चौकड़ी की पोजीशन में बैठकर, आपको वो जो सन की जो किरणें हैं अपने शरीर पर पड़ने देनी है। यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी हीलिंग शब्द भी सुनाई दे रहा है, जैसे किसी का जो अगर रोग है, कोई शारीरिक तौर पर किसी को अगर कोई रोग है, तो वो इन आने वाले दिनों में वो सूरज की किरणों के साथ खुद को हील कर सकता है। वेरी पावरफुल मैसेज गाइस। इन आने वाले दिनों में आप में से जिन भी लोगों के पास बहुत सारे पौधे हैं, खास करके आने वाले दिनों में जितनी सेवा आप माँ की करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको अपने पौधों का खास करके बहुत ध्यान रखना है इन आने वाले दिनों में। मुझे पत्तियाँ, इसका जो आकार है ना, ये आकार मुझे बहुत सारी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कि वो बात कर रही हैं। वो पत्तियाँ जो है ना, वो जैसे बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें पानी दो, हमें खाद डालो हमारे साथ, हमें वो ऊर्जा दो। जो ऊर्जा आप सूरज से ग्रहण करेंगे वही ऊर्जा आपको जैसे अपने पेड़ पौधों के साथ बांटनी है। वेरी वियर्ड एंड वेरी पावरफुल मैसेज यू गाइस। यहाँ पर सूरज देव के साथ कुछ ना कुछ लिंक है। सूरज देव की जैसे वो, मेरे मतलब आंखें भी मेरी ब्लाइंड हो रही हैं, मुझे इतनी वो ऊर्जा नजर आ रही है। ये बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है। ये जो आने वाले 8 से 9 दिन है ना गाइस, ये पायल 1 के लिए बहुत प्रोडक्टिव टाइम है। प्रोडक्टिव टाइम माने कि इसमें आप वो सभी काम कीजिए जो कि पहले आप जिन्हें इग्नोर कर रहे थे, और अगर आपने इस समय के दौरान वो काम करने शुरू कर दिए ना, तो आपको रिजल्ट जो है वो ऐसे मिलेगा। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए,
अगर आप में से कुछ लोग ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका स्क्रीन टाइम है, फ़ोन पर जो समय है वो आप कम करना चाहते हैं, तो ये आने वाले 8 से 9 दिन बहुत अच्छा समय है अभ्यास करने के लिए। वाओ। आपका अगला कार्ड देखते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। ब्रीथ इन में कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी में हम अक्सर बात करते हैं कि जब हम ब्रीथ इन करें, ब्रीथ इन माने अच्छे विचारों को अंदर लेकर जाएं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो जो कूड़ा कचरा हमारे अंदर हमारे मन में भर दिया जाता है उसे बाहर निकालें जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को प्राणायाम करने की ज़रूरत है। ये जितने भी 8 से 9 दिन माँ के हैं, इसमें जितना प्राणायाम करेंगे माँ की ऊर्जा आपको उतनी ही लगेगी। खास करके आपको उन विचारों पर काम करना है पायल 1, जो कि विचार आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, जो आपकी नब्ज को ना जीने नहीं देते, माने कि आपको एंग्जाइटी कॉज करते हैं। रात को अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं तो वो विचार आपको आकर आपका गला दबोच लेते हैं। उन विचारों को पेपर पर लिखिए। सबसे पहले मेरी जान, पेपर पर लिखिए उन्हें, क्योंकि जब तक हम कभी कभी लिख नहीं पाते हैं ना, हम उलझे रहते हैं, तो लिखना एक बहुत अच्छा साधन रहता है। उन विचारों को पेपर पर लिखिए, और आने वाले जो भी 8 से 9 दिन है ना, आपको उन विचारों को रिलीज कीजिए। कॉन्शियसली कहिए कि हाँ, ये विचार मेरी ग्रोथ में, मेरी प्रगति में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। चाहे इन लोगों ने, चाहे इन सिचुएशन ने मुझे दर्द दिया, लेकिन मेरे पास माँ की ऊर्जा अवेलेबल है, और इस माँ की ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए मेरे पास ये ताकत है कि मैं इन्हें लेट गो कर सकूं। अपनी पावर को क्लेम करने की यहाँ पर किसी को ज़रूरत है। उन विचारों को लेट गो, उनको बह लेने दीजिए। जैसे ऐसा कोई मुझे कह रहा है कि उसे बह लेने दीजिए। आई डोंट नो गाइज, सुनने में थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकता है, लेकिन वो जैसे नब्ज नज़र आ रही है, नाड़ी जैसे कहते हैं हम, शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं ना नाड़ी, वो पल्स, मुझे नब्ज नज़र आ रही है। जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं जैसे एक पाइप है, नब्ज है, और उस नब्ज में ना बहुत कचरा भरा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इस नब्ज को साफ करो, इस नब्ज को क्लीन करो। मुझे ये बहुत क्लियर वो नब्ज दिखाई दे रही है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जितना समय आप अपने इस शुद्धिकरण में लगाएंगे, ऑप्शन 1, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको सूरज की ऊर्जा इस पूरे समय में बहुत हेल्प करने वाली है। सूरज और माँ की तो ऊर्जा है ही आपके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग पायल। मुझे आज से पहले कभी भी ऐसा मैसेज नहीं मिला है। Lifting the veil, questioning everything, anything unaligned must go. Oh my God! यहाँ पर भी देखिए वो जैसे पर्दे खोलकर सूरज की किरणों को अंदर आने मतलब इजाज़त दी जा रही है कि हाँ, इस रोशनी को अपने अंदर भरा जाए। अब जैसे पहले कोई कमरे में खुद को बंद किए हुए था, पहले कोई अपने आप को कह रहा था कि नहीं, मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अंधकार की आदत पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पर वो कॉन्शियस प्रयास किया जा रहा है, कॉन्शियस एक प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, अगर मुझे मेरे जीवन को बदलना है तो मुझे रोशनी के साथ ही नाता जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अंधविश्वास से भी बाहर आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर ये जो, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर पंछी जैसे आज़ाद हो रहा है। जो पिंजरे में बंद था वो मुझे एक पिंजरा दिखा रहे हैं, जो कि एक अंधविश्वास, वो अंधविश्वासों में हम फंसे होते हैं ना। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग अंधविश्वास से बाहर आ रहे हैं और रोशनी के साथ जुड़ रहे हैं। और क्योंकि आप रोशनी के साथ जुड़ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कुछ शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो कुदरती तौर पर भी हो रहा है, और कुछ आप कॉन्शियसली करें, ये भी आपको हिदायत दी जा रही है। वो पर्दे के पीछे पहले पर्दा था, पहले अंधकार था, पहले कन्फ्यूजन थी, लेकिन उस पर्दे को जैसे अभी हटाया जा रहा है ताकि वो जो सच है वो आपको दिखाया जा सके। आप में से कुछ लोगों को अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, आपको पता है कि इनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना आडंबर है, कितना सच है, कितना प्यार है, आपको पता है। इस समय के दौरान जो माँ आपको पहली गाइडेंस दे रही है वो यही है कि
विश्लेषण करें। वो कहते हैं ना हिंदी में, वो देखें कि क्या सच में ये जो शख्स है जिसे मैं इतनी मोहब्बत दे रहा हूँ, क्या ये शख्स सच में उस मोहब्बत को डिज़र्व करता है? क्या ये शख्स सच में मेरी ग्रोथ में मेरी मदद कर रहा है? ऐसे सवाल आपको करने की ज़रूरत है मेरी जान। ये इतनी मतलब एम्पावर्ड एनर्जी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कि कोई पहले बहुत रोया हो, लेकिन फिर कुछ हुआ, क्लिक, और फिर उसी शख्स को अपनी अंदर की ताकत का महसूस होना। जैसे उस शख्स को महसूस हो कि नहीं, ये ऊर्जा जिसको मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ वो तो अवेलेबल है, मेरे अंदर ही है। अपनी वर्थ को, अपनी काबिलियत को पहचानना, अपनी कीमत को पहचानना। वो हीरा जिसे पहले खबर ही नहीं थी कि हीरा क्या है, अब उसे पता है कि हाँ मैं हीरा हूं और मेरी वर्थ क्या है, मेरी कीमत क्या है। माइंड बॉडी स्पिरिट, यहां पर माइंड बॉडी स्पिरिट का भी मैसेज है। लिटरली माय गॉड यू गाइस, यहाँ पर जैसे किसी को अंधकार में रखा गया हो, लेकिन क्योंकि ये समय ही रोशनी से, माँ तो है ही रोशनी, माँ तो कुछ और है ही नहीं, माँ तो रोशनी ही है, वो जीवन है, वो रोशनी है, वो सच है। वो समय ऐसा चल रहा है ना, तो जैसे कि जैसे कैसे कहूँ, जैसे वो ऊर्जा जैसे कोई अपने अंदर भरने की कोशिश कर रहा है, वो अवेलेबल है आपके लिए। Anything unaligned must go, वो हर चीज जो आपकी ग्रोथ में, आपकी खुशी में, आपके सुख में बाधा को बांधने की कोशिश कर रही है, उनको अभी दरकिनार, उनको लेट गो करने की जरूरत है। ब्यूटिफुल मून, यहाँ सन है और यहाँ मून, दिन और रात। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों को इस समय के दौरान इंस्टेंट डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं। इंस्टेंट डाउनलोड्स मुझसे पहले भी कमेंट में पूछा गया था कि क्या होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है ना, ये फ्लक्चुएट करती है, कभी ये इस लेवल पर है, कभी नीचे, हमारी जो चेतना है हमारी, है ना। तो कभी कभी जब हम हाई लेवल पर, हमारी जो हाई वाइब्रेशंस हो जाती हैं, तभी कभी ना हमारा अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो जब हमारा उनके साथ कनेक्शन क्रिएट होता है, जिसमें कि हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, आर्कएंजल माइकल, वो वो एंजल्स, वो सारी जो टीम है हमारी, वो हमें संदेश भेजने लगती है। हमें फेदर्स नज़र आने लगते हैं, हमें एंजल नंबर्स नज़र आने लगते हैं, हमें विजन्स नज़र आने लगते हैं कि ऐसा होने वाला है, या ऐसा हुआ है, या ऐसा हो सकता है। तो ये होते हैं इंस्टेंट डाउनलोड्स, जिसमें आपको बहुत सारी जो संदेश है वो आपको दिए जा रहे हैं, डग 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 डग, वो आपके दिमाग में आपको दिए जा रहे हैं। क्राउन चक्र जब आपका कनेक्टेड हो जाता है, तो इस समय के दौरान आप में से आपको डेफिनेटली इंस्टेंट डाउनलोड्स की जो अनुभूति है वो हो सकती है। ऑप्शन 1, ये कितना पावरफुल स्प्रेड है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको शायद शब्दों में ना बता सकूं, क्योंकि जो इंसानों की भाषा होती है ना, ये खुद ही एक एरर है, वो सभी एहसास को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को एक जर्नल, एक कॉपी लगाने की ज़रूरत है। जो भी आपको संकेत मिले रात को सोने से पहले, या फिर अगर आप एकांत में बैठे हों या मेडिटेशन कर रहे हों, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले ना मेरी जान, उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखने का संकेत देखिए, टेक नोट, वो कह रहे हैं कि टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। जो भी आपको इंट्यूशन आपका संकेत दे रही है, आपको जिस गाइडेंस के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि आपको वो पहले समझ ना आए, वो क्या मैसेज है, वो क्या, उसको समझने के लिए आपको उसको लिखने की ज़रूरत है। और जहाँ आप उसे लिखेंगे ना, आपको कोई ना कोई उसमें से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। दिस इज ये मेरा हैंडमेड डेक है 44 कार्ड्स का। उसमें से पहला कार्ड है आपके लिए एफर्मेशन, आई एम लव्ड। आपको जो एफर्मेशन जो इस्तेमाल करनी है आने वाले 8 से 9 दिनों में, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड।
और जो आपको चीज़ जो अगर आप जूझ रहे हैं जिस चीज़ से, कि वो फॉरगिवनेस माने कि माफ़ करने में अगर आपको तकलीफ़ होती है, ऑप्शन 1। आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं बहुत लॉस्ट हो रही हूँ इस एनर्जी में। ये थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, इसलिए मेरे शब्द भी हेर फेर हो रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस माने कि अगर आपको माफ़ करने में किसी को दिक्कत हो रही है, अगर कोई एक ऐसा शख्स है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ इसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे आप आज़ाद नहीं हो सकती, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये जो भी शख्स है, आने वाले 8 से 9 दिनों में इसे माफ़ करने का अभ्यास कीजिए। माफ़ी ना एक झटके में नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे इसे माफ़ करना है और मैं कहूँ चाहो मैंने तुम्हें माफ़ किया, नहीं, ऐसा नहीं होता मेरी जान। हीलिंग में वक्त लगता है, हीलिंग में बहुत समय लगता है। शॉर्टकट्स बहुत है हमारे पास, हम कहते हैं ना कि दवाई ले लो उससे दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट इलाज है। उस बुरी ऊर्जा को जड़ से उखाड़ने के लिए, उस हीलिंग को अपने शरीर में भरने के लिए ना वक्त लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी किसी एक शख्स को पिक कीजिए जिसको माफ़ करने की ज़रूरत है, और उस शख्स को ना जैसे पीस की ऊर्जा भेजो। उससे कहिए कि मैं तुम्हारी तरफ पीस भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। जो हुआ कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ़ किया, मैं अब तुम्हें लेट गो कर रहा हूँ। इसे कहते हैं फॉरगिवनेस कॉन्शियस। जब हम एफर्ट्स डालते हैं तो आपके लिए ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और टाइम टू हील हार्ट चक्र, आप में से जैसे कुछ लोगों को शायद रोने की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से हार्ट चक्र को हील करने में जितने भी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ ये भी है कि अगर हम दिल से रोएं, एक तो होता है ना कि सिर्फ रोने को रो रहे हैं, जब हम आंसुओं को बहने दें इस उम्मीद के साथ कि ये अमृत है और ये हमारे कष्टों को धो रहा है, इस भाव के साथ, तब भी हम अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं। ये तो बहुत ही पावरफुल समय महसूस हो रहा है गाइस मुझे। मैं सच कहती हूँ, मुझे इस विद्या की कसम लगे, मैंने इस उम्मीद से नहीं ये रीडिंग की थी। मुझे था कि हल्के हल्के मैसेजेस 8 से 9 दिनों के लिए, लेकिन यहाँ तो जैसे किसी को बहुत वो कहते हैं ना इनकरेजमेंट, ये माँ की जो ऊर्जा है बहुत इनकरेजमेंट दे रही है कि नहीं मेरे बाबू, अभी सुधार का समय है, अभी हीलिंग का समय है। ये तो बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। आई एम हेल्दी लुक, मुझे तभी वो सूरज का मैसेज मिला कि जैसे आपको अपने शरीर को हील करने की ज़रूरत है। हेल्थ के साथ, हेल्थ के बारे में, हीलिंग के बारे में, आई एम हेल्दी, ये एफर्मेशन भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है इन दिनों में। एन एप्पल अ डे, आप में से कुछ लोगों को हर एक दिन में एक सेवन सेब का सेवन करने की ज़रूरत है। इन आने वाले 8 से दिनों में खास करके अगर आप सुबह रोज़ उठकर ये मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सूरज की किरणों को खुद पर आने देते हैं, तो क्या होगा, उसके साथ साथ आप अगर एक एप्पल भी लेंगे ना, तो आपकी मानसिक और आपका जो शारीरिक और इमोशनल हेल्थ वो बैलेंस हो सकती है। और क्योंकि ये मैंने 8 से 9 दिन का ही मैंने इसको टाइम फ्रेम के लिए रखा है इस रीडिंग को, जैसे मुझे कोई कह रहा है कि अगर ये 8 से 9 दिनों में आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया ना गाइज, तो उसका असर जो आपको महसूस होगा ना, आने वाले दिनों में भी उसी रूटीन को करने में आपको हिम्मत मिलेगी। उसको शायद आपको इस खूबसूरत से रूटीन की आपको जैसे एक लत लग जाए। ये है खूबसूरत लत। कुछ होती है ना, कुछ बुरी आदतें होती हैं, ये जैसे कोई आपको अच्छी आदत को आपके रूटीन में शामिल करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। और ये मैं नहीं दे रही हूँ, ये जो ऊर्जा, ये जो सफ़ेद रोशनी, वाइट लाइट मौजूद है, ये आपको दे रही है। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ उस ऊर्जा को आपके तक पहुँचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी आदत किसी को प्रदान की जा रही है, वरदान में दी जा रही है कि मेरे बच्चे इसको फॉलो करोगे तो एक अच्छी आदत का आगमन होगा, एक अच्छी आदत के साथ आप जुड़ोगे और अपने जीवन को बदल सकते हो। टुडे वॉच मूवी हील, आप में से कुछ लोगों को ये मूवी जो हील मूवी है, इस मूवी का नाम है, ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होगी, इसे भी देखिए। अगर आपके पास ये साधन अवेलेबल है तो ज़रूर देखिएगा। मैं जब भी ऐसी रीडिंग करती हूँ ना गाइस,
मतलब मैं कितनी खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ, आप समझ भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एज अ टैरो रीडर हमें भी ऐसी ही ऊर्जा चाहिए, हमें भी ऐसी ही ऊर्जा के साथ काम करना पसंद होता है, क्योंकि ये हमें भी जीवन देती है ना, हमें भी सुकून मिलता है, हमारे नर्व्स को भी सुकून मिलता है ऐसी रीडिंग करके। ऐसी रीडिंग से तो हर कोई प्रेरणा ले सकता है। उसके लिए आपको मेरे ख्याल से पायल भी, जो बाकी के पायल हैं, उन्हें भी ये देखनी चाहिए। तो इतनी प्रेरणा से भरी हुई रीडिंग है। या मैं ऐसी उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, इस ऊर्जा को अपने जीवन में उसका स्वागत करेंगे। मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस। और माँ जगदम्बा, ये आदि शक्ति की जो ऊर्जा है, आपके जीवन में खुशियों को भरे, रोशनी को भरे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। या मैं चलती हूँ, आप खुश रहिए, ठीक है, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से पत्ते को चूज़ किया है, आपके कार्ड्स है मेरे पास, मैं सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी। आपका पहला कार्ड है पैशनेट प्ले, अगेन फायर एनर्जी। पायल 1 में भी फायर एनर्जी व सूरज की ऊर्जा अवेलेबल थी। वेरी नाइस। पायल 1 तो मानिए पूछिए मत, इतना खूबसूरत पायल था ना। तो अगर आपका मन किया पहले कि आपको पायल 1 चूज़ करना है, ज़रूर देखिएगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस थे उसमें। तो पैशनेट प्ले, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपकी पैशन के साथ इन आने वाले 8 से 9 दिनों में आपको जो माँ जगदम्बा आपको जो सबसे पहली गाइडेंस दे रही है, वो हर चीज़ जो आपके अंदर कॉन्शियसली, आपके अंदर ऊर्जा, खुशी, सुख को भरे, उन चीज़ों को कीजिए। और उन चीज़ों को जानने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, अपनी हॉबीज़ को देखिए। अगर ऐसी चीज़ें जो कि समय के कारण या दूसरे ऐसे एक्सपीरियंसेस के कारण आपने करनी छोड़ दी मेरी जान, इन आने वाले 8 से 9 दिनों में आपको वो करनी है। और जितना आप इन चीज़ों में खुद को मगन करेंगे, खुद का मन लगाएंगे ना, उतनी ही माँ की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होंगे। उतना ही माँ का वो ऊर्जा है ना, वो जो 7 चक्रास को ओपन करने में, जो मैं इंट्रो में भी बता रही थी, उनको ओपन करने में हमारी हेल्प करती है, वो आपको मिलेगी। यहाँ पर जैसे रिश्ते नातों में भी अगर वो बोरियत आ गई है आपके, क्योंकि कभी कभी होता है, ये इंसानी जीवन ही ऐसा है, ऐसे एक्सपीरियंसेस से भरा है ना, कब क्या हो जाए नहीं पता। तो अगर आपके रिश्तों में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि बोरियत आ गई है, दिक्कत चल रही है, तो उनमें खुशी को भरने की कोशिश कीजिए, अपने पैशन को, अच्छी ऊर्जा को भरने की कोशिश कीजिए। बातचीत करने की ज़रूरत है किसी के साथ, जो बातचीत कीजिए, बातचीत से तो कोई भी हल निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए यही है, अपनी हॉबीज़ के साथ कनेक्शन को क्रिएट कीजिए। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जिनको आप करना ही भूल गए हैं, उनको ज़रूर समय दीजिए। बाकी का रूटीन भी कीजिए और उसको भी समय दीजिए। इससे एक और भी आपको मैं लाभ बताती हूँ क्या होगा। वो जो हमारे दिमाग में एक आवाज़ चलती रहती है ना 24 घंटे, हम सभी के दिमाग में है वो आवाज़। उस दिमाग ने हमारा जीना मुश्किल किया, वो हमें जीने नहीं देती। रात को सोने की कोशिश करते हैं तो वो वही आवाज़, ये हो गया, वो हो गया, पास्ट के सीन्स को याद करवाती रहेगी, फ्यूचर के बारे में हमें चिंता देती रहेगी। तो ये जो है ना, ये जो गाइडेंस है, ये आपको, अगर आप अपनी हॉबीज़ में खुद को इन्वॉल्व करेंगे तो उस आवाज़ से भी आपका एक डिस्कनेक्शन होगा। और उस आवाज़ से अगर डिस्कनेक्शन हो जाए ना गाइस, तो वही सुख है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में जो ये आवाज़ चलती है, इसे अगर हम शांत कर दें तो फिर तो शांति ही है, वही, उसे ही मोक्ष कहते हैं ना। वही तो ईगो है जो हमें फंसाए हुए हैं। तो आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ऑप्शन 2 बहुत सीधा साधा आपके लिए गाइडेंस है कि भाई अपनी हॉबीज़ के साथ कनेक्शन को क्रिएट कीजिए, और माँ की जो ऊर्जा है वो आपको ज़रूर आपके रूटीन को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगी। ये तो बड़ी खूबसूरत, ये भी बहुत, पायल 1 भी मतलब पूछिए मत, बहुत खूबसूरत था। और ये भी बहुत खूबसूरत एनर्जी। आपका सेकंड कार्ड है वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस एंड रेस्ट। आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली कुछ लोगों को मैं बताऊं, शायद आपको जैसे बॉडी में जैसे आपकी आवाज़ें आती, कभी कभी हम बैठते हैं तो हमारे घुटनों में से आवाज़ आती है, हमारे जैसे कभी कभी कंधों में से आवाज़ आनी शुरू। अगर ऐसा कुछ है ना, तो आपको इन आने वाले
आने वाले जो 8 से 9 दिन हैं, योगा की कुछ ऐसी मुद्राएं जो कि स्ट्रेचिंग में काम आती हैं। मुझे खास करके जो स्पेसिफिक होती है मुझे नहीं पता, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं और उसको स्ट्रेच कीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। वो जो ब्लॉक्ड ऊर्जा है ना, उसको जैसे स्ट्रेच करेंगे तो वो ऊर्जा जो ब्लॉक्ड है वो वहाँ से ओपन होगी और वो रिलीज होगी। तो यहाँ पर किसी को अपनी ऊर्जा को रिलीज करने की भी ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी पर ऑयल लगाइए, आप मालिश कीजिए, नरिशमेंट, मुझे तेल की मालिश नज़र आ रही है कि अपने शरीर पर मालिश कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आप में से कुछ लोगों को जैसे अपने नाखून साफ करने की ज़रूरत है। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई डोंट नो क्यों इतना वियर्ड मैसेज मिला, लेकिन मुझे नेल्स भी नज़र आए, जैसे किसी के बहुत गंदे नेल्स हों, उन्हें साफ करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको कोई जज नहीं कर रहा मेरी जान, कोई बात नहीं, इंसानी जीवन है, हो गया तो हो गया, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनका भी ध्यान रखिएगा। इस समय में आपके लिए वाटर थेरेपी भी बहुत अच्छी रहेगी। वाटर थेरेपी माने जब भी आप स्नान करें, जैसे भी करें, आपके पास टब है, आप शावर लेते हैं या बाल्टी में पानी भरते हैं, तो उसमें जैसे तेल होना चाहिए, एसेंशियल ऑयल्स की कुछ बूंदें। अगर आप शावर ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने जो बॉडी पर ऑयल लगा रहे हैं उसमें ही कुछ एसेंशियल ऑयल को मिक्स कर लें और फिर अपनी बॉडी पर लगा लें। अगर बाल्टी में आप पानी लेकर नहाते हैं तो उसमें कुछ बूंदें डाल लें, कुछ फूलों का पत्ते भी डाल सकते हैं। जैसे किसी को पानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, पानी की ऊर्जा से भी खुद को निखारने की ज़रूरत है। अगर आप टब हैं तो उसमें भी आप पानी को कुछ एसेंशियल ऑयल डालकर खुद को जैसे उसमें कुछ देर बैठिए, उस पानी के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। गेंदे के फूल भी बहुत आ रहे हैं, गेंदे के पीले फूल। वेरी नाइस। डोंट लेट pride get in your way, full moon in Leo, again fire energy, बड़ी फायर एनर्जी है, पिछले पाल में भी फायर थी एनर्जी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इस समय में आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना है। ऑप्शन 2, आप जिन भी लोगों के साथ बातचीत करें, किस अंदाज में करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है, माने कि शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघना। ऐसे कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं मेरी जान, हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे वो एनर्जी वेम्पायर, एनर्जी सकर्स जो होते हैं वो मौजूद हो और वो आपको ट्रिगर करेंगे और आपको वो उसी दलदल में खींचने की कोशिश करेंगे जिस दलदल में वो खुद खड़े हैं, लेकिन आपको हिदायत दी जा रही है ऐसा नहीं करना। बेहतरी तो यही होगी कि इन लोगों के साथ बात ही ना की जाए, इनके साथ माथा ही ना मारा जाए, क्योंकि जो बुरा शख्स है वो इतना चतुर होता है ना कि वो आपको शब्दों के जाल में फंसा लेता है। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो आपको जो आदि शक्ति जो कह रही है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघना। कब आपके मुंह में सरस्वती बैठ जाए आपको खुद नहीं पता होता। इस समय मुझे वही सीन जैसे नजर आ रहा है, जैसे किसी के मुंह पर सरस्वती बैठेगी और कोई गलती से अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया तो वो हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपने शब्दों का चयन इस 8 से 9 दिनों में अच्छे तरीके से करें, अच्छी चीजें बोलें। माँ सरस्वती का वास जैसे मुझे महसूस हो रहा है, तो आप उससे कुछ अच्छा मांगें। इन 8 से 9 दिनों में अच्छे अच्छे शब्द बोलें, अच्छी अच्छी चीज़ों को, एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें और देखिए क्या पता वही जादू मैनिफेस्ट हो जाए, है ना। तो अपनी थोड़ी सी गुस्से पर किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर शॉपिंग भी पता नहीं क्यों, जैसे किसी के घर में शादी हो, मुझे शॉपिंग बैग्स नज़र आ रहे हैं कि जैसे कोई कह रहा है कि बहुत शुभ समय चल रहा है कि चलो शादी की अभी तैयारी कर लें। तो उसमें जैसे मुझे पीला रंग बहुत नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर गेंदे के फूल भी बहुत नज़र आ रहे हैं। जब पीला रंग भी आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा इस समय के दौरान। आपके किसी के हाथों में पीले रंग का मोती है, पीले रंग का नग है।
आपके किसी के हाथ में, क्योंकि मुझे सिट्रीन नज़र आ रहा है। जो सिट्रीन होता है वो धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सिट्रीन। उसको जैसे उस अंगूठी को भी साफ सफाई की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ है जिसमें मैल सी भरी हुई है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। आपका अगला मैसेज देखते हैं। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, वेरी नाइस। बहुत फास्ट एनर्जी, बहुत ही प्लेफुल और बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है स्टैग की भी। वो लंबी छलांग लगाना जिसे कहते हैं, लंबी छलांग। आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कोई उद्घाटन शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। कह रहा है, स्पिरिट कह रही है कि कोई उद्घाटन है और ये समय उसके लिए शुभ है। जैसे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पर पता नहीं मुझे क्यों स्पिरिट एनिमल्स और एंसेस्टर्स की ऊर्जा मिल रही है। वो कह रहे हैं कि हाँ, हम भी आपके साथ हैं, इस उद्घाटन में हमारी स्पिरिट भी मौजूद रहेगी। तो मेक श्योर जो भी आप पूजा अर्चना करें, जो भी आपका जिस भी धर्म से हैं आप, जो भी आप पूजा अर्चना करें, अपने पितरों के नाम का भी कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा, उन्हें भी ज़रूर याद कीजिएगा। इस फाइल के लिए दूसरी गाइडेंस मुझे दान पुण्य की भी बहुत मिल रही है। जितना दान पुण्य आप इस समय के दौरान करेंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपकी ईगो जो है ना, वो जमीन के साथ जुड़ी रहेगी। माने कि ऐसे लोगों का दर्शन करना जो कि तकलीफ में है, क्योंकि जब हम कभी कभी ऐसा नज़ारा देखते हैं ना, कैसे हम जब गरीबों को देखते हैं, जब देखते हैं कि उनके पास खाना नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, तब भी हमारी ईगो पर चोट लगती है। और जब ईगो पर चोट लगती है, ईगो का थोड़ा सा नरम हो जाती है, वो जो ईगो है ना, वो हाँ मैं ही हूँ सब कुछ, उसको नरम करने के लिए ऐसे नज़ारों को विटनेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी कहते हैं ना, सेवा भाव जिसने सीख लिया उसने भगवान को सीख लिया, उसने भगवान को जान लिया। तो सेवा भाव यहाँ पर मौजूद है कुछ लोगों के लिए। जैसे जितनी सेवा आप करेंगे इस समय के दौरान, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी ईगो को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं। और यहाँ पर लीप ऑफ फेथ है, वो एनर्जी की हाँ, दुविधा है, डाउट है, बहुत सारे लोगों ने भ्रमित करने की कोशिश की है, लेकिन फिर वो मन की आवाज़, वो लीप ऑफ फेथ कि हाँ, मैं रोशनी के साथ जुड़ा हूँ, ईश्वर मेरे साथ है और मैं ये छलांग लगाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर कोई रेडी भी है, जैसे कोई रेडी है, वो कह रहा है कि हाँ मैं रेडी हूँ। अब इसके क्या मायने हैं, स्क्रीन के उस तरफ बैठकर आप अपने आप से पूछिए। कुछ लोग नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं, हो सकता है कोई ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है कि वो उस रिश्ते से, उस बंधन से बाहर आना चाहता है, वो उसके लिए रेडी है। तो जर्नल रीडिंग में अपने आप से पूछिए, अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि मैं किस चीज़ के लिए रेडी हूँ, और वही ऊर्जा यहाँ पर अवेलेबल है। वो जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप रेडी है ना, वो आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि हाँ मेरे बच्चे, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, इस डिसीजन में मैं भी तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। आप में से कुछ लोग जैसे ड्रीम कैचर को हाथों से बना रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे एकदम से इससे ड्रीम कैचर की याद है, जैसे कोई ड्रीम कैचर को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे जो से संकेत मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि इसमें हरे रंग का कुछ इसमें हरे रंग को शामिल करो, हरे रंग का कोई धागा, कोई बीड। अगर आप ड्रीम कैचर बनाने की सोच रहे हैं या बनाना चाहते, ज़्यादातर लोग उसे वो जो सफ़ेद रंग होता है उससे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के लिए गाइडेंस है कि उसमें कुछ हरा रंग ऐड करो, हरा रंग को ऐड करो। ये तो बहुत क्रिएटिव एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, ये ऐसी ही पत्ती का आकार है इसमें, ये ऐसी ही पत्ती यहाँ पर हरी है, लेकिन वो वेरी नाइस। फाइल 2, ये मेरा हैंडमेड डेक है 44 कार्ड्स का। उसमें से पहला आपके लिए जो एफर्मेशन है, आई एम क्रिएटिव। माई गॉड, यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात की और देखिए आई एम क्रिएटिव। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को इस 8 से 9 दिनों में सेवा भाव का ध्यान रखना है। सेवा भाव के साथ जुड़िए, दान पुण्य कीजिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो आपके अभी तक आपने शुरू किए हैं लेकिन वो आधे अधूरे हैं, उनको कंप्लीट कीजिए। माफ़ कीजिए अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सेवा भाव ही मुझे, जैसे किसी को दान पुण्य करना बहुत अच्छा शुभ रहेगा।
अपनी जो गुस्सा है, अपनी ईगो को थोड़ा सा विनम्र करने में वो चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। ऑरेंज कलर्ड फूड, संतरी रंग का कोई खाना जो होता है वो भी, उसका सेवन भी इस समय के दौरान आपको बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप ऐसे भोजन का सेवन करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केसर का दूध हो सकता है, केसर की खीर माँ को भी चढ़ाइए, उसका प्रसाद जो है वो खुद भी ग्रहण कीजिए। गरीबों के लिए आप कुछ बनाएं जो उसमें से थोड़ा सा सेवन खुद के लिए, जैसे सेवा भाव, अगेन सेवा भाव। हील योर सेक्रल चक्रा, तो यहाँ पर दूसरा सेकंड चक्रा किसी को हील करने की जरूरत है। I make wise choices. Nuts and avocado nourish your brain. दिमाग, अगेन दिमाग पर किसी को काम करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं, आई एम रियली सॉरी गाइज, अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके भले के लिए आपको बताई जा रही है, राइट। तो मुझे जो शब्द सुना, जैसे किसी कोई कह रहा हो बहुत फितूर चढ़ा हुआ है इसके दिमाग में, इसको ठीक कीजिए, ऐसा मुझे सुना। दिमाग पर काम कीजिए। दिमाग में अगर कोई ऐसे विचार हैं जो कि अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, इंसानी जीवन ऐसा है, मैं जज नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन आपको उसको हील कर सकते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। नट्स एंड एवोकाडो, वो जो बादाम होते हैं, इन सब चीज़ों का भी सेवन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस आने वाले समय में। एवोकाडो, खास करके एवोकाडो बहुत ही प्रोटीन से, वायटामिन से भरा हुआ मतलब होता है ये फल, तो इसका सेवन भी आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। I make wise choices. यहाँ पर कोई चॉइस क्रिएट की जा रही है, चॉइस बनाई जा रही है। अगर आपके मन में किसी ऐसे डिसीजन को लेकर, खास करके करियर के बारे में, मुझे करियर की ऊर्जा, क्योंकि लीप ऑफ फेथ, ग्रोथ, अगेन करियर को लेकर अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो आप बहुत समय से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, इस आने वाले 8 से 9 दिनों में आपको उसका क्लियर कट आंसर आपकी इंट्यूशन से आपको मिल जाएगा। माने आपकी इंट्यूशन वो पक्का जिस ऐसा जवाब जिस पर मोहर लगी हो, वैसा जवाब जो है वो आपकी इंट्यूशन आपको दे सकती है और आप बहुत ही मुक्त महसूस करेंगे उससे। अपनी इंट्यूशन की बात को सुनिएगा, अपने अंतर मन की बात को इस समय के दौरान सुनिएगा। यहाँ पर जैसे कोई सोया हुआ है, उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे उसे कहा जा रहा है कि दर दर मत भटको, आंसर्स तुम्हारे पास ही हैं, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। I make wise choices. सॉरी गाइज, वो कैंडल बुझने वाली थी, तो उससे बुझने से पहले ही मैंने दूसरी कैंडल से जला दी। तो हम बात कर रहे थे आई मेक वाइज चॉइसेस। तो यहाँ पर मैं कह रही थी कि आपको शायद दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश कर सकते हैं इन 8 से 9 दिनों में, लेकिन जो आपकी गाइडेंस है वो यही है कि आपको अपने अंतर मन की ज़्यादा सुननी है, बाकी लोगों की कम, क्योंकि ये लोग वो नहीं देख सकते जो आप देख सकते हैं। ये जो बड़ी पिक्चर है, ये जो बड़ा नज़ारा है, वो सिर्फ आप देख सकते हैं, बाकी के लोग नहीं। तो वो अपने अपने ओपिनियंस देंगे, ठीक है, आप उनके ओपिनियंस का भी आदर कीजिएगा, सुनिएगा, लेकिन आपको अपने अंतर्मन की सुननी है। आई मेक वाइज चॉइसेस। खास करके करियर को लेकर कह रही हूं मैं ये बात, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 2 के लिए बहुत ही अद्भुत सी रीडिंग है, बहुत सारी गाइडेंस है आई गेस, लेकिन इसे फॉलो कीजिएगा गाइस। आप अपने जीवन को निखार सकते हैं और माँ की शक्ति के साथ जुड़िए, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत सी लीफ, इस पत्ते को चूज़ किया है, आपके कार्ड्स है मेरे पास। मैं सिर्फ ऑरेकल कार्ड्स का ही इस्तेमाल करूंगी और इसके साथ साथ जो पिछली 2 रीडिंग्स की हैं मैंने, बहुत ही खूबसूरत, पाइल 1 तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस थे। तो अगर आपका मन किया पहले कि आपको पाइल 1 या पाइल 2 सुनना है तो आप अपनी समझ के अनुसार वो पाइल भी देख लीजिएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस रीडिंग के लिए। तो चलिए आपका देखते हैं पहला कार्ड। रिलायबल फाउंडेशन नंबर 1 और
टी, लेटर टी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ शायद ये मैसेज रेजोनेट ना हो, लेकिन यहाँ पर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है, किसी के लेटर में जैसे टी हो सकता है। टी से मुझे ट्रुथ भी, सच भी सुन रहा है कि जैसे सच, सच क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय हो जैसे। और बड़ी हैरानगी की बात है, मेरे एकदम से ध्यान इस सूरज पर भी गया। पिछले तो वो जो पायल मैंने किए उसमें भी अग्नि की, सूरज की ऊर्जा, फायर की ऊर्जा अवेलेबल थी, और आपके पायल में भी है देखिए। लेकिन आपके पायल में जो एक हल्की सी जो डिफरेंस है बाकी पायल से, आपके यहाँ घने बादल भी हैं, जैसे कोई घने बादल भी हैं और सूरज की किरणें भी अवेलेबल हैं सीन में। तो जो घने बादल होते हैं, ग्रे क्लाउड्स, ये मुझे हमेशा कंफ्यूजन की ओर ध्यान देते हैं कि जैसे कोई दुविधा में हो। लेकिन सूरज की किरणें, वो रोशनी आपके लिए अवेलेबल है उस दुविधा को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पहली गाइडेंस है आपके लिए कि ये दुविधा कैसे ठीक होगी, रिलायबल फाउंडेशन, माने कि कोई एनालिसिस कर रहा है, कोई विश्लेषण कर रहा है, देख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे जीवन में ये जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, आपके रिश्ते नाते, आपका करियर, आपका निजी जीवन, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका लिंक, ये जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें दरअसल मायने रखती हैं। जैसे ये कोई प्रश्न कर रहा है। मान लीजिए आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ आपकी डेली बात होती है, हाल चाल पूछते हैं, दिन काल आता है जिनके साथ, और कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे सदियों से बात नहीं हुई, लेकिन वो फ़ोन में फिर भी अवेलेबल, फिर भी वो आपके फ़ोन में मौजूद हैं। तो जैसे ये आपको कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना 8 से 9 दिन का, जो माँ आपको पहली गाइडेंस दे रही है, अपनी बुनियाद में, अपनी नींव में उन्हीं लोगों को शामिल कीजिए जो दरअसल आपका भला चाहते हैं, आपके साथ, दिल के साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। वैसे लोग जो जिनके साथ आपका कोई लिंक ही नहीं है, फिर भी आपने उनको अपने जीवन में वो जगह दे रखी है, वो स्पेस जो है ना वो घेरे हुए हैं। अपनी स्पेस को क्लीन कीजिए। ऑप्शन 3, अपनी स्पेस को क्लीन कीजिए। माने उससे मेरा मतलब क्या है, एनर्जेटिकली आपको अपनी स्पेस में जो इतना कुछ भरा पड़ा है ना, उसको थोड़ा सा हल्का करो, थोड़ा सा हल्का करो। जैसे कोई यहाँ टावर मोमेंट से गुजरा, वो सब कुछ बिखर गया, लेकिन ये रिलायबल फाउंडेशन अब दोबारा जो नींव रखी जाए। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, अगर आपका करियर में कुछ ऐसा हो गया कि आप करियर से बाहर आ गए, जो आप करना चाहते थे, वो टावर मोमेंट आ गया है ना, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, रिलायबल फाउंडेशन माने एक नई बुनियाद रखी जा रही है। और यहाँ पर आपको हिदायत यही दी जा रही है, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल कीजिए जो दरअसल, जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं, जो आपको दिल से प्यार देते हैं। यहाँ पर जैसे कोई सपनों का महल, अगेन जैसे किसी के सपने चूर चूर कर दिए किसी ने पास्ट में, लेकिन वो जैसे जगदम्बा माँ आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अपने सपनों का महल दोबारा से बनाओ। लेकिन इस बार जब बनाओ तो झूठी बुनियाद के सहारे नहीं, जो ईंट लगनी चाहिए उसी ईंट का इस्तेमाल करो, पक्की बुनियाद जिसे कहते हैं। वो टाइम पास वाला रिलेशनशिप गया, अब समय है सोलमेट को ढूंढने का। सोलमेट को कैसे ढूंढते हैं हमको खुद को ढूंढना पड़ता है, सबसे पहले अपनी इनर वर्क करना पड़ता है, तब सोलमेट शो होता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर अगर कुछ लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी जिनका अगर ब्रेकअप हुआ है, खास करके आपको बहुत हिम्मत भेजी जा रही है। मुझे बहुत जैसे आपको कोई जैसे सच में जैसे ये माँ का हाथ और वहाँ से वो ऊर्जा वो भेज रही है आपको कि वो हील कर रही है। कि आपका मन टूटा होता है ना जब हमारा ब्रेकअप होता है, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है ना तो आपको बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दी जा रही है आपको हील करने के लिए, ताकि आप एक नए रिश्ते में बन सके, नए रिश्ते के लिए आपको तैयार कर सके। नए करियर में भी अगर आपका कुछ ऐसा हुआ तो करियर में भी आपको एक नई तैयारी के लिए तैयार किया जा रहा है। आपका अगला कार्ड देखते हैं। A time for healing. Oh my God, balsamic moon.
आप में से कुछ लोगों का आपके परिवार में हुआ है या आपने रिसेंटली किसी को विटनेस किया है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे हार्ट ऑपरेशन नज़र आया एकदम से, जैसे किसी के हार्ट को जैसे ठीक करने की कोशिश की गई, वो हो गई है लेकिन अभी जैसे हीलिंग का समय है। ये लिटरली किसी को कोई हार्ट अटैक हो सकता है आया हो, फिर उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ब्रेकअप में भी ना कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा असर होता है। कुछ लोग जर जाते हैं उससे, कुछ लोग उससे ईजिली जर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बड़ा होता है। यहाँ पर कुछ बिखरी हुई एनर्जी है थोड़ी सी। टाइम फॉर हीलिंग, लेकिन आपको जो ऊर्जा दी जा रही है कि हाँ वो आरामदायक ऊर्जा। मान लीजिए किसी को बहुत प्यास लगी हो, बहुत गर्मी का दिन हो, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, वो दर दर भाग रहा है, वो नहीं मिल रहा पानी, लेकिन यहाँ पर जैसे वो आपको पानी का गिलास दे रही है, जैसे वो शक्ति जो है ना वो कह रही है कि ये लो। थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है। यहाँ पर हेल्प है, यहाँ पर हेल्प है किसी के लिए, अनएक्सपेक्टेड हेल्प। लोगों से नहीं, लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, ये डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प है आपके लिए। कॉल, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू सेट अप अगेन, सेट अप फाउंडेशन। कुछ ना कुछ यहाँ पर बुनियाद जैसे कोई ढांचा तैयार किया जा रहा है, कोई डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है, नए जीवन के लिए नए सपने बनाए जा रहे हैं, नई ऊर्जा है, नई उमंग है, किसके अंदर जैसे नई उमंग भरी जा रही है। जैसे ऐसा शख्स जिसने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, अब उसके अंदर डिवाइन जैसे, क्योंकि वह शख्स गिव अप करने लग गया था, डिवाइन उसके अंदर जैसे कह रहा है कि नो गिव अप नहीं करना, ये लो ऊर्जा, खड़े हो जाओ दोबारा से, हार नहीं माननी। सोल गिफ्ट्स, आप में से कुछ लोगों को अपने सोल गिफ्ट्स माने। सोल गिफ्ट्स क्या होता है, कभी कभी हम सभी में ना कुछ काबिलियत जो होती है वो हमें कुदरती मिलती है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो अच्छे सिंगर होते हैं, उन्हें स्कूल जाने की या सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कुदरती अच्छे सिंगर्स होते हैं। तो ऐसा कोई भी टैलेंट, ऐसा कोई भी गुण इन आने वाले 8 से 9 दिनों में आपको पता चल सकता है, और उससे भी आपको बहुत खुशी, सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ, मुझे तो सभी ने यही कहा कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ यूनिक है ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं खास। लेकिन फिर वो डिवाइन जो है, वो माँ की जो ऊर्जा है, वो आपको कह रही है कि नहीं मेरे बच्चे, तेरे अंदर भी ये गुण अवेलेबल है, और वो आपको उसके दर्शन हो सकते हैं इस आने वाले 8 से 9 दिनों में। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी ये खूबी है। ये बहुत हेल्प है, ये बहुत बड़ी हेल्प। मुझे हेल्प शब्द सुन रहा है, हेल्प हेल्प हेल्प, डिवाइन की तरफ से हेल्प, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से हेल्प है आपके लिए। आपको क्या करना है, अब ये बाकी के जो पायल थे उसमें उनके लिए ज्यादा गाइडेंस है कि आपको ये करना है, वो करना है। आपके पायल में ना चीजें आपको नहीं करनी, चीजें आपके साथ होंगी। आपका रोल क्या है इस पूरी पिक्चर में? आपको इन चेंजेस को, ये जो भी हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, ये जो भी हेल्प आपकी तरफ आ रही है, इसको रेजिस्ट नहीं करना मेरी जान। ये इतना सा रोल है आपका। वो होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है लाओ मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम पट्टी लगा दूं, लेकिन कुछ लोगों को डर होता है कि ये अगर दवा लगाई तो वो जलन होगी, और वो कहेंगे नहीं, मेरे दर्द को ऐसे ही रहने दो, मुझे नहीं इलाज करवाना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जब इलाज करे, वो जब जगदम्बा माँ की जो रोशनी है वो आपके जख्मों को अगर भरने की कोशिश करे, तो अपनी बाजू को खींचना नहीं, अपनी बाजू को वहाँ रखना है, इस विश्वास के साथ कि दर्द नहीं होगा, हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है। आपने जख्मों को भरने देना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसे कहते हैं कि रेजिस्ट नहीं करना, रेजिस्ट बिल्कुल नहीं करना मेरी जान। ये आने वाले 8 से 9 दिन बहुत सारी हीलिंग अवेलेबल है, बहुत सारी हीलिंग। इस ऊर्जा के साथ काम कीजिए।
खास करके उन लोगों के साथ। और ब्रेकअप से मेरा मतलब सिर्फ वो प्यार इश्क मोहब्बत नहीं है। ब्रेकअप के अपने अपने मायने हैं हर शख्स के लिए। किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, किसी का भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, वो दिल टूटता है। अगर ऐसे रिश्तों में अगर दरारें पड़ जाएं तो दिल टूटता है ना। कुछ लोगों का मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के बच्चे बात नहीं मानते। तो ये जो भी सिचुएशन है अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। मैं कह रही हूँ उस सिचुएशन के लिए हीलिंग आ रही है। उस सिचुएशन के लिए जो माँ की जोत है वो आपको हीलिंग भेजे। मुझे लिटरली वो हाथ में जैसे कोई ऊर्जा दे रहा है, वो कह रहा है कि हाँ अब ठीक, वो हीलिंग भेजी जा रही है। लेकिन अगर आप अपनी बाजू पर जख्म है और वो माँ इलाज करना चाहती है, आप कहें नहीं मुझे नहीं करवाना, मुझे डर लगता है कि अगर वो रोशनी पड़ी तो शायद मुझे जलन ना हो, क्योंकि वो अंधकार बोल रहा है ना। हमारा अंधकार ही हमारे डर को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो डर की नहीं सुननी, माँ की जो रोशनी है उसके साथ जुड़िए, रेजिस्ट मत कीजिएगा। कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टिकल मिस्टीरियस से एक्सपीरियंसेस, आई डोंट नो क्यों मुझे लग रहा है कि आने वाले 8 से 9 दिनों में पार्ट 3 के लिए हो सकते हैं। कहीं से आपको जैसे कोई आपको सराहा दे कि हाँ ये शख्स ऐसा है भाई, इसने मेरा साथ दिया था। वो 10 लोगों में खड़े होकर आपके बारे में ये बात कह सकता है, तो उससे भी आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो भोलापन था, मेरी जो अच्छाई थी वो व्यर्थ नहीं गई। वो भी हीलिंग है, मैं आपको बताऊं, वो भी हीलिंग है एक किस्म की। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारी अच्छाई को उसको सराहा जा रहा है, उससे भी हमारे हार्ट चक्र को और हिम्मत मिलती है। आप में से कुछ लोगों को कुछ लोग सॉरी कह सकते हैं इन आने वाले 8 से 9 दिनों में। उससे भी कुछ लोगों की मुक्ति हो जाएगी, उस बंधन से वो कट जाएंगे जिसमें वो फंसे हुए हैं। जैसे जिस भी शख्स ने आपको दर्द दिया वो आपको सॉरी बोल सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3 को, पार्ट 2 और 1 के लिए बहुत कुछ था, लेकिन पार्ट 3 तो बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी। कुछ मत कीजिए, अपने आप होगा, अपने आप होगा। पैसे की दिक्कत है, पैसा कुछ ने आपकी मेहनत को रोक लिया, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं दिया, आपके साथ बेईमानी की, वो भी ठीक होगा इस समय के दौरान। ये जो भी शख्स है ये अपनी गलती पर शर्मिंदा होगा, आपसे माफी मांगेगा। आपको सिर्फ आप बस आराधना कीजिए पार्ट 3, आप सिर्फ आराधना कीजिए, माँ को याद कीजिए, रोशनी के साथ जुड़िए, अपनी अच्छाई को मैला मत होने दीजिए, अपनी अच्छाई के साथ जुड़े रहिए और ये चीजें होंगी, अपने आप होंगी। जो वो ख्वाब जो कहीं टूट गया था आपका, वो ख्वाब फिर से जुड़ेगा, वो ख्वाब फिर से आपको वो इच्छा, वो उमंग दी जाएगी कि नहीं ये ख्वाब पूरा होगा, ये जरूर होगा। आई डोंट नो, मेरी बातें शायद आपको थोड़ी सी वियर्ड लगे, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है ना, मैं लिटरली नहीं कह रही हूँ कि इसके अर्थ को समझिए, लेकिन मुझे जो सीन नजर आ रहा है कि जैसे कोई एक दर्द से गुजरा, फिर वो बहुत रोया, लेकिन इतना रोया कि मन ही निर्मल हो गया। वो मन, कहते हैं ना कि एक वक्त पर आकर आपका मन शांत हो जाता है, आपका जो दिल है ना वो शांत हो जाता है, फिर आप रोते नहीं, आपको आंसू नहीं आते। ये वो समय होता है जब आप भक्ति के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 3 की ऊर्जा मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि ये इतना रोए हैं कि मन ही शांत हो गया है और वो अब भक्ति के साथ जुड़ गए हैं। और जब आप भक्ति के साथ जुड़ते हैं ना, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो भक्ति जो है, जिसकी आराधना आप कर रहे हैं, वो शक्ति आपके लिए काम करती है। यहाँ पर वही नज़ारा सा महसूस हो रहा है मुझे। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन स्पिरिचुअलिटी क्यों आ रही है इतनी? ये देखिए ब्रह्मांड, वो आईने में खुद को नहीं निहार रही, खुद को तो उसने जितना देखना था देख लिया। वो कह रही है कि अब मुझे भक्ति के साथ जुड़ना है। ये कैसी रीडिंग है भाई, कितने क्लियर मैसेजेस। देखिए, आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं, ये माँ जगदम्बा जो है वो सबके लिए है। वो ऐसा नहीं है कि आप हिंदू होंगे तो आप ही के लिए, वो माँ तो सभी के लिए है ना।
तो यहाँ पर डेफिनेटली एक जैसे लिंक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों ने तो इतना दगा दे दिया मुझे कि मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे अब मुझे मेरे ईश्वर के साथ जुड़ना है। यहाँ पर थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है, थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी भी है। यहाँ पर भी ये लड़की जिस डोरवे से गुजर रही है वो ब्रह्मांड है, उसके आगे ना तो कोई किसी शख्स को गले लगाने के लिए वो आगे बढ़ रही है कि ये मेरा सोलमेट, इसको गले लगाना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर भी यूनिवर्स है, यहाँ पर भी यूनिवर्स है। देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल लिंक को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। I am calm, look, aromatherapy, open your root chakra। ये एफर्मेशन आपको आने वाले 8 से 9 दिनों में काम आ सकती है। आई एम calm। अरोमा थेरेपी माने दिया लगाइए, अगरबत्ती खास करके लगाइए, उसकी सुगंध को लीजिए, अपने आप को वो शुद्धि करने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये बहुत धार्मिक एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही धार्मिक सी, बहुत ही पावन सी, वो हवन यज्ञ, मुझे वो सब कुछ नज़र आ रहा है, वैसी ऊर्जा मुझे मिल रही है। तो ये बहुत ही पवित्र सी, बहुत ही पवित्र सी एनर्जी है। चंदन, कोई चंदन घिस रहा है, उसका तिलक लगा रहा है, वो सारे खूबसूरत से काम जिसमें सिर्फ रोशनी है। यू नो, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, ये थोड़ी इमोशनल एनर्जी है। Pile 3, oh my gosh, big hug, big hug. I'm open to positive change, guided meditation, update, night time routine। आप में से कुछ लोगों को अगर कुछ करना है इन आने वाले 8 से 9 दिनों में, तो खास करके रात को सोने से पहले वो जो 5 मिनट का कहते हैं ना कि रूटीन होना चाहिए 5 मिनट का, जिसमें हम भगवान को याद करते हैं। हमने जो दिन भर खाना खाया है उसके लिए हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए कि हे भगवान तेरा शुक्रिया, आज हमारी प्लेट में खाना था, हम जिस बिस्तर पर सो रहे हैं इस बिस्तर के लिए तेरा शुक्रिया। कुछ लोग तो ज़मीन पर सोते हैं, है ना। तो 5 मिनट का वो जो रूटीन होता है वो ज़रूर कीजिएगा इस आने वाले 8 से 9 दिनों में। आने वाले 8 से 9 दिनों में रात को अगर मेडिटेशन भी करेंगे, ध्यान भी लगाएंगे सोने से पहले, वो भी अच्छा होगा। शुक्रिया अदा कीजिए जो रिश्ते चले गए हैं उनके लिए भी कहिए कि उन्होंने भी आपको कुछ सिखाया, जो मौजूद हैं उनके लिए भी कहिए कि हाँ आपका शुक्रिया कि ये रिश्ते मेरे जीवन में मौजूद हैं। और पॉजिटिव चेंज फिर अपने आप आएंगे, अपने आप। पाल 3, या आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी गाइज। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी पाल 3 चूज़ किया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ गाइज, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।